राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश से वोट डाले जा रहे हैं। जो राज्य हैं जहां वोट डाले जा रहे हैं उनमें उत्तर प्रदेश है, बिहार है, बंगाल है, हरियाणा है, दिल्ली है, उड़ीसा है, झारखंड है और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर की एक ही सीट बाकी रह गई थी, वो है अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हल्का। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी कॉन्स्टिट्यूंसी में आज वोटिंग का अमल शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग हो रही है और अलग अलग जगहों से हम आपको लगातार अपने रिपोर्टर्स के जरिए से अपडेट दे रहे हैं कि कहाँ वोटिंग में ज़्यादा वोटरों की तादाद है, कहाँ अभी कुछ कम है। जैसे अभी हमने कुछ देर पहले आपको पुंछ की एक बूथ का हाल दिखाया था, वहाँ पर अभी कुछ ही लोग पहुंचे हैं पुंछ के उस बूथ पर जहाँ से मोनिश हमें बता रहे थे। लेकिन ज़्यादातर जगहों पर यह देखा जा रहा है कि वोटर्स अच्छी खासी तादाद में पहुंच चुके हैं। सुबह 6 बजे से ही पहुंचना शुरू हो गए थे और इस वक्त हमारे साथ शक्ति जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर ज्यादा जानकारी के साथ। शक्ति, आप इस वक्त कहां पर मौजूद है हमें बताएं और इस वक्त क्या वोटिंग का अमल शुरू हो चुका होगा, लेकिन कितनी बड़ी संख्या दिख रही है आपको वोटरों की? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं राजौरी के 109 पोलिंग स्टेशन नंबर पे मौजूद हूँ। यहाँ पर लंबी कतार में सबसे पहले आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से कतार जो है वो लगी हुई है। सुबह सुबह ही लोग लंबी कतारों में खड़े होकर अपने वोट के हक को अदा करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं और बड़ी तादाद में वुमेन वोटर्स भी यहाँ पर पहुंची हुई हैं। और दूर दराज का जो इलाका है, सरहदी इलाका है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर लोग जो है सुबह सुबह यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और वोट अपना जो है वो अदा कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त जो वोटर हैं जिन्होंने पहला वोट अपना कास्ट किया है, यहाँ के रहने वाले हैं। जी, आप क्या बताएंगे, आपने पहला वोट जो है वो कास्ट किया, क्या कहेंगे आप? जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह में आया, बिल्कुल इन टाइम यहाँ पर पोलिंग स्टार्ट हुई है और मैंने अभी अभी अपना वोट किया और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। खास करके जो बेल्ट फोर्सेस है बहुत कोऑपरेट कर रही हैं, जो स्टाफ है वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से कोऑपरेट कर रहा है और लोग जो बड़े इत्मीनान के साथ अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी ने किस तरह के मुद्दे इस बार उठाए हैं, किस तरह का रहेगा, किस तरह के मुद्दे अहम रहे हैं और लोगों से जुड़े हुए क्या क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर आपने वोट जो है कास्ट किया? हमारा मुख्य मुद्दा तो विकास था। जो भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी सरकार ने जो विकास किया है, हमने तो विकास के मुद्दे पर वोट दिया। हम सरपंच हैं यहाँ के और ये जिस तरह का जितनी एम्पावर किया है पंचायतों को इस बार सरकार ने, वो काबिले तारीफ है। हम लोग दिल खोल कर, हालांकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन जो उनके समर्थित उम्मीदवार हैं हम खोलकर उनको चुनाव में वोट दे रहे हैं। जी बिल्कुल, देखो जिस तरह से इनका कहना है कि ये डेवलपमेंट के नाम पर वोट जो है वो दे रहे हैं और डेवलपमेंट अहम मुद्दा जो है वो यहाँ रहने वाला है और डेवलपमेंट को लेकर लोग जो है वो बाहर निकले हैं और अपने वोट के हक को अदा कर रहे हैं। जी शक्ति, एक बात तो उन्होंने कही कि यहाँ पर किसी तरह का कोई डर खौफ नहीं है, अमन शांति है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या सुरक्षा के इंतजाम भी कुछ बढ़ चढ़कर किए गए हैं आज वोटिंग के मद्देनजर? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मैं दिखाना चाहता हूँ कि सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अलर्ट हैं और बड़ी तादाद में सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। ये दूर दराज का इलाका है और यहाँ पर जो है वो सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो। पहले से ही पूरे जिला में अगर हम बात करें तो 96 सीआरपीएफ की कंपनी अलर्ट की गई हैं, जो खासकर जो संवेदनशील एरिया है, जो 248 स्टेशन जो हैं जो संवेदनशील हैं। 542 टोटल पोलिंग स्टेशन हैं जिनमें से 242 जो है वो संवेदनशील हैं और वहां पर खास ख्याल जो है वो रखा गया है। सरहद के करीब जो 45 पोलिंग स्टेशन राजौरी जिले में बनाए गए हैं, वहां पर भी जो है वो सुरक्षा जो है वो कड़ी रखी गई है और सुरक्षा का पूरा इंतजाम जिला इंतजामिया की तरफ से किया गया है। मेरे साथ एक और वोटर हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट किया, मैं इनसे भी जानूंगा। जी बताएं, कितना उत्साह है आपका, वोट आपने कास्ट किया है, क्या कहेंगे? हम ये लोकतंत्र का पर्व मना रहे और वोट मैंने डाला है। मेरा नाम लेखा शर्मा है। तो हम बड़े उत्सुकता से ये हमने मतदान किया है, देश की तरक्की के लिए, देश का भविष्य उज्जवल बनाने के लिए हमने ये वोट। किस तरह के मुद्दे इस बार रहे, किस मकसद को लेकर आपने वोट किया? क्या कुछ जो कैंडिडेट थे, क्या कुछ उन्होंने आपके सामने मुद्दे रखे और क्या भरोसे आपको दिए? भरोसा तो ये है कि हम जो डेवलपमेंट के विकास के लिए हम वोट कर रहे हैं, तो जिस पार्टी जो हमारा विकास कर रही है हमने उनके पक्ष में हमने डाला है। शक्ति जरा से पूछेगा कि क्या इन्होंने अलग अलग पार्टियों की रैलियां या रोड शोज में ये क्या शामिल हो पाए थे? क्या इन्हें ये मौका मिल पाया था और क्या इन्हें पता है कि कौन कौन सी पार्टी या कौन कौन से कैंडिडेट है चुनाव में? आप हमें एक बात ये बताइए कि ये जो रैलीज हुई हैं पॉलिटिकल पार्टी की, क्या आपने उनमें हिस्सा लिया और क्या आप जानते हैं कौन कौन से उम्मीदवार हैं जो यहाँ पर मैदान में उतरे हैं? इस बारे में कुछ जानकारी? मुझे तो घर में कोई परेशानी थी इसलिए मैं अटेंड नहीं कर पाया, लेकिन मैंने देखा बड़े बड़े वायदे झूठे झूठे उन्होंने आरोप वगैरह एक दूसरे पर लगा रहे हैं, लेकिन
जनता बड़ी जागरूक है और वो उन्होंने सही जगह पर मतदान करना, जो विकास के तौर पर जो कैंडिडेट काम कर रहे हैं, जो मोदी जी का जो भविष्य है देश को उज्जवल बनाने का, उसी के मुद्दे पर लोग जो है वो बड़े उत्सुकता से वोट डाल। कैंडिडेट कौन कौन है, इस बारे में कोई जानकारी है आपको? कैंडिडेट तो मैंने देखी है लिस्ट, तो 21 कैंडिडेट हैं, बड़ी भरमार है, लेकिन जो विकास कर रहे हैं ना, जो पार्टी कर रही है उसी को वोट फेवर करके लोग डाल रहे हैं। प्रमुख मुकाबला किन किन कैंडिडेट के बीच में रहने वाला है, इस बारे में कुछ? चलो ये तो टाइम ही बताएगा, तो पूरा जोर शोर से काम चल रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका शक्ति, तमाम जानकारी के लिए। लोग काफी कुछ जानते हुए भी बताना नहीं चाहते हैं, और बस ये है कि अच्छी बात है, ये बिल्कुल उनका राइट है कि वो बताएं या ना बताएं, लेकिन ये जरूर है कि मुद्दे के सहारे ही वो अपनी पसंद नापसंद का इजहार कर देते हैं। मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार फिर अनंतनाग से। मुदस्सिर, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं? क्या उसी बूथ पर हैं? हमें बताएं किस तरह से वोटरों की तादाद आप देख पा रहे हैं अब? बिल्कुल विशाल, हम उसी बूथ पर मौजूद है, खानाबल हायर सेकेंडरी के बूथ पे, और जहां पर अब वोटरान जो है आहिस्ता आहिस्ता घरों से निकलकर यहां आ रहे हैं और जमा हो गए हैं। और जिस तरह से अगर इंतजामात की बात करेंगे तो एडमिनिस्ट्रेशन ने काफी इस बार इंतजामात किए हैं, और माजी के मुकाबले में इस बार देखा जा रहा है कि कुछ डिफरेंस लग रही है। और हम आपको दिखाना चाहेंगे, यहां पर ये सेल्फी बूथ जो है वो यहां पर कायम किया गया है, और हम दिखाना चाहेंगे कि अगर वोट के बाद कोई सेल्फी लेना चाहेगा तो किस तरह से वो सेल्फी जो है यहां ले सकता है, और जिसमें बाज़ाब्ता तौर पर ये जो है प्राउड टू बी वोटर लिखा गया है, और उसके बाद ये सेल्फी जो है यहां पर खींच सकता है और इसको फिर अपने जगह पर महफूज कर सकता है या अपलोड कर सकता है। और दूसरी जान, जिस तरह से हमने एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज का जिक्र किया है, तो आप देख सकते हैं किस तरह से वॉशरूम्स जो है, टॉयलेट फैसिलिटीज जो है वो यहां पर रखी गई है, और जिसके लिए यकीनी तौर पर इस बार ये दिख रहा है कि इंतजामात हटके हैं। और इस तरह से जो हमने पहले भी कहा कि पिंक पोलिंग स्टेशन को कायम किया गया है, तो कुल मिलाकर अभी 17 पोलिंग स्टेशन है अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस तरह के पिंक पोलिंग स्टेशन, और जहां पर जिनका मकसद यही है कि जो खवातीन वोटर्स है उनको एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर जो है वो दिया जाए, ताकि वो यहां पर सेफ एंड सिक्योर फील कर सके और ज्यादा से ज्यादा तादाद में यहां पर आ सके और अपने जो है हक रायदही का इस्तेमाल कर सके। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो पोलिंग बूथ्स है किस तरह से सजाया गया है इनको, और ये कोशिश की जा रही है कि जो यहाँ पर मतदाता आ जाए उनको किसी किस्म की तकलीफ ना उठानी पड़े, और इसके साथ साथ जो ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज है उनको प्रोवाइड किया गया है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड किया गया। और सबसे अहम बात यह है कि जो फिजिकली चैलेंज्ड पर्सन है, यानी कि स्पेशली एबल्ड जो अफराद है, उनके लिए जो है रैंप की सहूलियात जो है वो यहाँ पर मुहैया की गई है। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये जो रैंप है तो ये यहाँ पर कायम किए गए हैं, और ये कोशिश की गई है कि अगर कोई स्पेशली एबल्ड जो वोटर है वो यहाँ पर आए, और किस तरह से जो पोलिंग बूथ्स का एक्सेस है तो उनको आसानी से वो एक्सेस मिल सके और किसी किस्म की तकलीफ ना उठानी पड़े। और जिस तरह से हमने कहा कि वुमेन वोटर्स को रागिब करने के लिए ज्यादा से ज्यादा जो है कोशिश की गई है, और ये कोशिश की गई है कि जो पिंक पोलिंग स्टेशंस है उनका क़याम अमल में लाया जाए, और खवातीन वोटर्स जो है वो यहाँ पर आ जाए और अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सके। और आप देख सकते हैं कि खवातीन वोटर्स भी जो है वो जमा हो गई है यहाँ पर, और अभी ये तवक्का की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा तादाद जो है इन वोटर्स की बढ़ जाएगी, और ये अपना जो है जमहूरी हक का इस्तेमाल कर सकेंगे। और इसके अलावा साथ साथ जो है जिस तरह से हमने पहले भी दिखाया कि सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है, और एक टाइट सिक्योरिटी ग्रिड में ये पोलिंग जो है अमलाई जा रही है। और इसके लिए जो SSB के जवान हैं या फिर जो सशस्त्र सीमा बल जिसको कहा जा सकता है, और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस और CRPF, और इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस है, जम्मू कश्मीर पुलिस का काफी अहम भूमिका है, और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान लगातार हमें दिख रहे हैं, चाहे चुनावी तशहीर हो, चाहे आज का जो पोल प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है। और इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस जो है फोर फ्रंट पे है, और इसके लिए न सिर्फ जो मेल पुलिसमैन है बल्कि जो फीमेल पुलिस वुमन है, पुलिस एहलकार है, तो वो भी यहाँ पर तैनात की गई है, ताकि
ताकि एक तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सके और दूसरा जिस तरह से जो वोटर्स है वो एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट फील करे और इनको किसी किस्म की दिक्कत ना आए अपना वोट कास्ट करने में। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है उनको यहाँ पर कायम किया गया है। और जो इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर है सईद फखरुद्दीन हामिद, लगातार हमारी उनसे बात होती रही तो उनका ये कहना है कि जो पोलिंग बूथ्स है वहां पर सारी फैसिलिटीज जो है उनको मुहैया रखा गया है ताकि वोटरान जो है एक फ्रेंडली माहौल में अपने हक रायदही का इस्तेमाल कर सके। और अभी आप देख सकते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता भीड़ जो है वो जमा हो रही है पोलिंग स्टेशन पर। और जिस तरह से अगर खानाबल की बात करेंगे तो यहाँ पर लोएस्ट वोटर टर्नआउट हमें देखने को मिलता था अनंतनाग टाउन में, और इस बार ये तवक्का की जा रही है कि जो पिछले सारे रिकॉर्ड्स है वो इस बार टूट जाएंगे और लोग जो है कम से कम खुलकर अभी सामने आ रहे हैं, खुलकर निकल रहे हैं और कैमरे के सामने भी आने से हिचकिचा नहीं रहे हैं। लेकिन पास्ट में हमने देखा था कि हमें मुश्किल से कोई वर्जन मिलता था, कोई बाइट मिलती थी लोगों की जानिब से कि आज वोटिंग परसेंटेज का एक नया रिकॉर्ड फिर से हमें देखने को मिलेगा। हम आपके पास फिर लौटेंगे, आप इस पर नजर बनाए रखें, आप हालात को देखते रहें। अगर बता दें कि ये तस्वीरें आपको कुछ दिखाने जा रहे हैं, ये तस्वीरें डूरू में मतदान केंद्र की हैं। डूरू मतदान केंद्र यानी पोलिंग बूथ की कुछ तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। यहां एक नई पहल करते हुए मतदाता से पौधारोपण कराया गया, यानी कि जो वोटर आ रहा है उससे वहां पर पौधे लगाए जा रहे हैं, पौधारोपण करवाया जा रहा है। तो ये डूरू की तस्वीरें हैं और मतदान केंद्र की, डूरू मतदान केंद्र की तस्वीर है, पोलिंग बूथ की तस्वीर है, जहां एक पहल के तहत यहां जो वोटर्स आ रहे हैं उनसे पौधारोपण कराया जा रहा है। क्या तमाम वोटर्स से पौधारोपण कराया जाएगा या फिर कुछ खास यानी कि जो बुजुर्ग हैं या जो युवा हैं उनसे कराया जाएगा? ऐसे कई सवाल हैं जिसके साथ हम जुड़ेंगे अपने रिपोर्टर से कि ब्रेक के बाद। और तो ये अच्छी तस्वीर है, जो वोटर्स आ रहे हैं उनसे पौधारोपण कराया जा रहा है। और इस वक्त देखिए आप रविंद्र रैना को आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बीजेपी के सदर हैं जम्मू कश्मीर के बीजेपी के, और रविंद्र रैना जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और जाहिर है कि वो वहाँ हालात का कुछ जायजा भी लेंगे, अपने तौर पर देखेंगे किस तरह की तैयारियां चल रही हैं। और साथ ही साथ ये कि रविंद्र रैना जब वहाँ पहुंचे हैं तो जाहिर है कि जैसा उन्होंने पहले ही बताया है कि हालांकि आपको मालूम है कि बीजेपी यहाँ सीधे तौर पर किसी उम्मीदवार को बीजेपी ने खड़ा नहीं किया है, बीजेपी का कोई कैंडिडेट चुनावी मैदान में नहीं है, लेकिन बीजेपी ने कुछ पार्टियों को अपना सपोर्ट किया है। इस बारे में बात वो करते रहे हैं कि बीजेपी जो है वो किसी पार्टी को सपोर्ट करेगी। जाहिर सी बात है कि इस सीट पर बीजेपी का जो समर्थन है वो अपनी पार्टी के उम्मीदवार को दिया गया है। तो